नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पे बिहार दरोगा 2021 पीटी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, लगातार चल रहा है, जिसमें हमने द प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, उसके बाद एडिटोरिया का वॉल्यूम 1 और अब एडिटोरिया का वॉल्यूम 2 हम करवा रहे हैं। तो ये सारे प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, सभी का प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे दे दिया गया है और इस वॉल्यूम 2 का एडिटोरिया का भी सारे जो प्रैक्टिस सेट हैं 1 से लेकर 12 तक हमने कंप्लीट करवा दिया है। उन सब का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपने वो सारा वीडियो देखा होगा। नहीं देखा है तो आप लिंक के थ्रू डायरेक्टली देख सकते हैं। आज का जो वीडियो होगा इसको हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को, जिसका कट ऑफ मार्क्स होगा 70 नंबर। ठीक है, चलिए बिना देरी के फटाफट से आज का जो वीडियो है ये हम स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल कितने देश आते हैं। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत टोटल 5 देश आते हैं। ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। कौन कौन? भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल एवं पाकिस्तान। तो ये इंडियन कॉन्टिनेंट्स के अंतर्गत आते हैं सारे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है, इसकी दूरी भूमध्य रेखा से कितनी है। तो इसकी दूरी भूमध्य रेखा से देखिए 876 किलोमीटर है। ठीक है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इस बिंदु की भूमध्य रेखा की लंबाई 876 है, ध्यान रखें इस बात का। और भारत का सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है इसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। और इस बिंदु को जो है ना, पहले क्या कहा जाता था, ये भी क्वेश्चन आता था, तो पहले इसको पिंगमिलैया पॉइंट कहा जाता था, ध्यान रखें इस बात का। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विश्व प्रसिद्ध सांगला घाटी किस राज्य में स्थित है। देखिए, सांगला घाटी जो है ना, ये हिमाचल प्रदेश में है। बी हमारा सही हो जाएगा। और ये चारों ओर से पर्वतीय चोटी से घिरा हुआ है। 4 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए, कुमायूं हिमालय की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी जो उसकी है वो है नंदा देवी। ठीक है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है। कौन? नंदा देवी। ठीक है, ये याद रखें। और यह भारतीय राज्य उत्तराखंड में ये स्थित है, नंदा देवी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश के हिमाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित दर्रा निम्न में से कौन सा है। देखिए, उत्तर पश्चिम भाग में जो दर्रा है वो है बोमडीला। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर देखते हैं, कोपेन की योजना के अनुसार भारत के कोरोमंडल तट को किस वर्ण संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो वो जो है वो है AS। ठीक है, बी सही हो जाएगा। कोपेन की योजना के अनुसार तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट है उसको AS वर्ण संकेत द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, 7 नंबर देखते हैं, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। देखिए, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र जो है अगर हम बात करें तो वो है मध्य प्रदेश में। सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर देखते हैं, भारत में वन महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो भारत में वन महोत्सव की शुरुआत जो है वो 1950 से करा गया था। हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्या बोल रहा है। देखिए, ब्राह्मणी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। ठीक है, ब्राह्मणी ये जो सहायक नदी है वो है महानदी की। बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। ब्राह्मणी और वैतरणी ये महानदी की सहायक नदी है, ये ध्यान रखें। ठीक है, 10 देखते हैं, विटिकल्चर का संबंध किस के उत्पादन को बढ़ाने से है। तो विटिकल्चर का संबंध है ये ग्रेप्स प्रोडक्शन, अंगूर उत्पादन को बढ़ावा देने से है। ठीक है, 11 देखते हैं, निम्नलिखित से किस पंचवर्षीय योजना का मॉडल प्रणब मुखर्जी ने तैयार किया था। तो वो जो था वो 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो प्रणब मुखर्जी ने तैयार किया था। ठीक है, 11 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित से किस पंचवर्षीय योजना का मॉडल, अच्छा ये तो हो गया, सॉरी। 12 देखते हैं, ग्रामीण युवा रोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राई सिस्टम की शुरुआत किस वर्ष की गई। तो ट्राई सिस्टम की शुरुआत है, देखिए ये करा गया था 1979 में। ठीक है, सी हमारा सही हो जाएगा। 30 नंबर, भारत में मुद्रा को जारी करने और उसके विनियमन पर लागू होने वाली पद्धति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखें, उसको जो है न्यूनतम रिजर्व अनुपात कहा जाता है। बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 14 नंबर देखते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी का रीजन क्या है, कारण क्या है। तो इसका जो रीजन अगर बोला जाए तो वो है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। ठीक है, ए यहाँ हमारा सही हो जाएगा। 15 नंबर देखते हैं, बैंक दर में कमी का ऋण की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बैंक की कमी का ऋण की उपलब्धता पर जो प्रभाव पड़ता है वो है ऋण बढ़ जाएगा। बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 देखते हैं, प्रॉमिस मी डैड पुस्तक के लेखक कौन है। तो प्रॉमिस मी डैड ये पुस्तक जो लिखा गया है, यहाँ देखिए ये कोई भी नहीं है। ठीक है, ये जो ऑप्शंस में है ना इनमें से कोई भी नहीं है। ये पुस्तक देखिए, ध्यान रखें, ये जो पुस्तक है प्रॉमिस मी डैड, इस पुस्तक के लेखक जो हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन है। ठीक है, ध्यान रखें, जो अभी करंट में है जो बाइडन, उन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और उनकी यह पुस्तक ईयर 2017 में यानी 2017 में ये प्रकाशित हुई थी। 17 नंबर देखते हैं, तीरंदाजी निम्न में से किस देश के राष्ट्रीय खेल का नाम है। तो तीरंदाजी जो राष्ट्रीय खेल है जिस देश का वो है भूटान।
सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका राष्ट्रीय खेल भूटान का आर्चरी यानी तीरंदाजी है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। कोर्ट जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित खेल परिसर का नाम नहीं है। देखिए ये जो खेल परिसर का जिसका नाम नहीं है वो है पोलो। देखिए टेनिस जो है वो भी कोर्ट में खेला जाता है, खो खो ये भी कोर्ट में खेला जाता है, और कबड्डी ये भी कोर्ट में ही खेले जाते हैं। इनके परिसर का नाम कोर्ट होता है। लेकिन पोलो ऐसा गेम है जो जहाँ खेला जाता है उसके परिसर को फील्ड कहा जाता है। ठीक है, 19 नंबर देखते हैं। फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो ऑस्कर पुरस्कार जो है, ऑस्कर प्राइज की स्टार्ट जो है 1929 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और ये फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, और इसका जो शुरुआत कब से हुआ था 1929 से। ठीक है, और ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय अगर फिल्म की बात की जाए तो वो थी मदर इंडिया। ठीक है, MI के नाम से इसको याद रखें, मदर इंडिया। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। 20 नंबर, मेहंदी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक कला है। ठीक है, तो मेहंदी जिस राज्य का लोक कला है वो है राजस्थान, ए सही हो जाएगा हमारा। 21 नंबर, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य से है। तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो है देखिए इनका शहनाई से इनका रिलेशन है, डी करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर देखते हैं। भारतीय थल सेना के पूर्व कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारतीय थल सेना का पूर्व कमांड का जो मुख्यालय है वो है कोलकाता में, सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर, विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व आदिवासी दिवस जो है हर साल मनाया जाता है, कब, तो वो है 9 अगस्त को, बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग यानी UNHCR का मुख्यालय ये कहाँ पे है। तो UNHCR का जो मुख्यालय ये है जिनेवा में, बी हाँ हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर क्या है देखिए, मेन रहीम रेखा किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो मेन रहीम रेखा जो है ये ध्यान रखें रशिया और फिनलैंड के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है, सी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। 26 नंबर, वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन जो है क्योटो में किया गया था, डी हमारा एब्सोल्यूट सही हो जाएगा। 27 देखते हैं। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ स्थित है। देखिए ओजोन परत जो है ध्यान रखें वो स्ट्रेटोस्फेयर में उपस्थित है, बी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए स्ट्रेटोस्फेयर जिसको समताप मंडल भी हिंदी में कहा जाता है, जो कि निचले हिस्से में स्थित होता है। ठीक है, यहीं पे होता है ओजोन परत, और यह परत सूर्य की हानिकारक पैराबिगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है, जिससे हमें स्किन कैंसर और बहुत टाइप का बीमारी हो सकता है, जिसको ये ओजोन लेयर रोक देता है। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कौन सा वन का संवर्ग नहीं है। तो जो वन का संवर्ग नहीं है अगर उसकी बात करें तो वो है राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारा सही हो जाएगा। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार वनों का जो है ना ये 3 भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, कौन कौन से हैं, संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन और ग्राम वन। ठीक है, और राष्ट्रीय उद्यान इसका भाग नहीं है, ध्यान रखें। तो राष्ट्रीय वन, संरक्षित वन और उसके बाद तीसरा है ग्राम वन, ये तीनों ही इसके जो है पॉइंट्स है, मेन पॉइंट्स। ठीक है, 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें जो सही सुमेलित नहीं है की बात करें तो वो है हमारा पिन वैली सिक्किम, ये गड़बड़ है। ठीक है, पिन वैली जो है राष्ट्रीय उद्यान ये हिमाचल प्रदेश में है, ना कि सिक्किम में, तो इसको आप HP लिख सकते हैं। 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है। तो जैव निम्नीकरणीय की बात करें तो वो है रबर, ए सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 31 देखते हैं। किस वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होतु कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है कहा जाता है, देखिए ऋग्वेद रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को जो है होतु कहा जाता है, डी हमारा एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें इसमें। ठीक है, और ऋग्वेद में कितने 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और तथा 10,462 ऋचाएँ हैं, तो इसकी ध्यान रखें आप। 32 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है। तो यहाँ वेदांग की बात अगर नहीं करें तो वो है ज्ञान, सी सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, वेदों को अच्छे से समझने हेतु वेदांगों की रचना की गई है, और वेदांग की कुल संख्या जो है वो है 6। कौन कौन सा है देखिए, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ये 6 ऐसे हैं जिन्हें वेदांग कहा जाता है। ठीक है, 33, फाहियान ने किस प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया था। तो फाहियान ने, याद रखें, मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था। ठीक है, फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया था और इसने अपने विवरण में ही मध्य प्रदेश की जनता है उसको सुखी और समृद्ध बताया था। चलिए 34 देखते हैं। निम्नलिखित दर्शन तथा उनके प्रवर्तकों के कौन से
जो है नाम सुमेलित यहाँ नहीं है। तो अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे जो है उत्तर मीमांस, ये जैमिनी, ये गड़बड़ है ये, ठीक है। तो यहाँ जो है जैमिनी नहीं होगा, बदरायन होगा, ठीक है। उत्तर मीमांस बदरायन होगा, ना कि जैमिनी, ध्यान रखें। बाकी सारे सही हैं। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर। 16 महाजनपदों में कंबोज महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? देखिए कंबोज की जो जनपद की राजधानी है वो है हाटक में। सी यहाँ हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 36 तुर्कान चहलगानी का विनाश किस शासक ने किया था? तो तुर्कान चहलगानी का जो विनाश है वो किया था बलबन ने। बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 37 देखते हैं, प्रसिद्ध यात्री निकोलो कॉन्टी किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पे आया था? तो ये विजयनगर की यात्रा पे जो आया था, देखिए यहाँ पे तो ऑप्शन में कोई भी नहीं है, तो ये तो तीनों है ही नहीं, ठीक है। ध्यान रखें, प्रसिद्ध जो विदेशी यात्री था निकोलो कॉन्टी, ये देवराय फर्स्ट के शासनकाल में जो है, ठीक है, देवराय फर्स्ट, यहाँ द्वितीय दे रखा है लेकिन फर्स्ट है नहीं कहीं। कृष्णदेव राय है, अच्युत राय है, देवराय सेकंड है, लेकिन ये देवराय फर्स्ट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पर आया था। जबकि बारबोसा जो है पुर्तगाली यात्री था, उसने कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। 38 देखते हैं, अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी किस वर्ष स्थानांतरित किया था? ये जो उसने किया था, ये किया था 1571 में। सी सही हो जाएगा हमारा। 39 देखते हैं, झलकी की संधि निम्न में से किसके मध्य हुई थी? सॉरी, तो झलकी की जो संधि है, ये ध्यान रखें, ये जो हुई थी ये निजाम एवं बालाजी बाजीराव के बीच में ये हुई थी। कब हुई थी? तो ये 1752 में हुई थी, ध्यान रखें इस बात का। और इस संधि के बाद ही पेशवा की सेना में गैर मराठों की भी भर्ती स्टार्ट हो गई। 40 नंबर, चार्ल्स मेटकॉफ तथा रंजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि जो है किस वर्ष हुई थी? तो ये अमृतसर की जो संधि है ये हुई थी 1809 में। बी हमारा सही हो जाएगा। 41 देखते हैं, देखिए 1857 क्रांति को किसने पूर्णतया सिपाही विद्रोह कहा था? तो पूर्णतया सिपाही विद्रोह जो कहा था उसने कहा था लॉरेंस सीले ने। सी हमारा सही हो जाएगा। 10 मई 1857 को मेरठ में हुआ था ये क्रांति, ठीक है। और इस क्रांति के बारे में विभिन्न लोगों ने अलग अलग टाइप का अपना अपना बात कहा है, जिसमें लॉरेंस एवं सीले ये दो ऐसे राइटर थे, इन्होंने ही इस क्रांति को पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था। जबकि बी.डी. सावरकर ने इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था, ये ध्यान रखें। 42 देखते हैं, फराइजी आंदोलन को नेतृत्व किसने किया था? देखिए फराइजी आंदोलन का जो नेतृत्व है, याद रखें, सिरायतुल्लाह मियां ने किया था। बी सही हो जाएगा। कब किया था? तो ये 1838 से 1848 तक इन्होंने किया था, ठीक है, ध्यान रखें इसका। 43 किस गवर्नर जनरल ने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था? तो 19 वर्ष से बढ़ा के 21 वर्ष जो किया था वो किया था लॉर्ड रिपन ने। सी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 44 नंबर देखते हैं, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारी के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य क्रमशः प्रस्तावक एवं अनुमोदक होते थे? तो प्रस्तावक और अनुमोदक जो होते थे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए, वो टोटल हुआ करते, देखिए 50-50, ठीक है, 50-50। डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। तो राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 54 में कहा गया है। कहाँ? तो 54 में, ठीक है, जिसके हिसाब से क्रमशः 50 सदस्य प्रस्तावक होंगे जो प्रस्तावना देंगे और 50 सदस्य अनुमोदक होंगे जो उसको मानेंगे, ठीक है। 45 देखते हैं, जनसंख्या नियंत्रण निम्नलिखित में से किस सूची का विषय है? तो जनसंख्या नियंत्रण जो है ये समवर्ती सूची का विषय है, यानी कि स्टेट एंड सेंटर बोथ इस पे अपने अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं। परिसीमन आयोग 2002 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों का संख्या कितना है? तो लोकसभा में इनकी आरक्षित सीटों की संख्या की बात करें तो वो है 84। सी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। ये परिसीमन आयोग जो है 2002 उसके अनुसार लोकसभा में 84 सीटें जो है रिजर्व है। 47 प्रकलन समिति के सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती है? तो प्रकलन समिति की जो कार्य अवधि होती है, देखिए ये होती है मई और अप्रैल, ठीक है। बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, जिनका कार्य अवधि मई से लेके 30 अप्रैल तक का होता है। और इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। 48 देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया था? तो उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को जो प्रस्तुत किया था वो था 13 दिसंबर 1946। सी हमारा सही हो जाएगा। 49 स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो पहले वित्त मंत्री की बात करें तो वो थे आर.के. कृष्णमुंगम शेट्टी, ठीक है, आर.के. कृष्णमुंगम शेट्टी। सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, राइट। चलिए
आखिरी सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। विधि निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से कॉपी पेस्ट किया गया है, लिया गया है, जो बोल रहे आप। तो ये जो लिया गया है ये ब्रिटेन से लिया गया है, सी हमारा सही हो जाएगा। 51 नंबर देखते हैं, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है। तो प्रस्तावना को संविधान का अंग जो नहीं माना है वो वाद था बेरुवाड़ी वाद, ठीक है, बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए बेरुवाड़ी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो वाद हुआ था 1973 में, उसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, ठीक है। 52 देखते हैं, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये जो वर्णित की बात की जाए तो ये है अनुच्छेद 29 में, बी हमारा सही हो जाएगा। 53 नंबर देखते हैं, अभी तक कितने अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय संसद को संबोधित किया है। तो अभी तक देखिए टोटल अगर हम बात करें तो 4 अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने भारतीय संसद को संबोधित किया है, ठीक है, अब तक 4, ठीक है। ये कौन कौन थे, तो देखिए डी आइजनहोवर थे 1959 में इन्होंने किया था, उसका जिमी कार्टर थे 1978 में इन्होंने किया था, उसके बाद बिल क्लिंटन थे साल 2000 में इन्होंने किया था, और फिर बराक ओबामा ईयर 2010 में, ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। 54 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। देखिए विदेशी नागरिकों को जो प्राप्त मूल अधिकार नहीं है वो क्या है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये इनको नहीं प्राप्त है, ठीक है, ये सिर्फ हम इंडियंस को प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 55। देखिए 55 में क्या बोला जाता है, केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किस संस्तुतियों के आधार पर किया जाता है। तो ये जो किया जाता है ये देखिए वित्त आयोग के संस्तुति के आधार पर किया जाता है, बी सही हो जाएगा। 56, निम्नलिखित से कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयनित होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है ध्यान रखें CO2 जो है अपचयनित होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान यही अपचयनित होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57, नाइट्रोजन द्वारा बनने वाली विभिन्न ऑक्साइड की संख्या कितनी होती है। तो विभिन्न ऑक्साइड की संख्या की अगर हम बात करें तो वो होती है टोटल 5, सी सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसमें होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने में विभिन्न ऑक्सीकरण का जो है ऑक्साइड निर्माण करते हैं, जो कि 5 टाइप का होता है, ठीक है। 58, सार्वजनिक मूत्रालय से गंध किस गैस के प्रभाव के कारण आता है। यानी जब आप टॉयलेट में जाते हैं, मतलब पब्लिक टॉयलेट में, जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह पर आप चले जाओगे तो वहाँ आपको मतलब टॉयलेट से आप थोड़ी दूरी पे ही रहोगे, आपको इतनी जो है कि बदबू आएगा, वो पता चल जाएगा भाई इधर आसपास में कहीं टॉयलेट है। तो ये क्यों आता है, यहाँ पे पूछा जा रहा है गंध जो है क्यों आता है। तो देखिए ये होता है अमोनिया की वजह से ये गंध आता है, ठीक है। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय से अमोनिया गैस निकलती है, ठीक है, और अमोनिया एक तीक्ष्णीय गंध, यानी बिल्कुल ही बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग, उसको बोल दिए स्मेल होता है उसमें, ठीक है। यह जल में विलय मतलब मिली होती है तथा ये हवा से हल्की हो जाती है। जैसे ही ये हम रिलीज करते हैं अपने बॉडी से निकालते हैं तो ये हवा के साथ मिलके फिर हवा में ये मिल जाती है और बहुत ही तगड़ी और बदबूदार ये इसका गंध होता है ना। 59, निम्नलिखित में से कौन प्रकृति गैस का मुख्य घटक है। देखिए प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक है वो है मीथेन, सी सही हो जाएगा हमारा। 60 नंबर, गति के नियम को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था। तो गति के नियम को जिसने प्रतिपादित किया था वो था न्यूटन, ए हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। 61 नंबर, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है। ऊष्मा की इकाई जो नहीं है वो है वॉट, डी हमारा सही हो जाएगा। 62 नंबर, ध्वनि तरंगों का नहीं होता है क्या। देखिए ध्वनि तरंगों का जो नहीं होता है वो होता है ध्रुवन, डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, क्या है, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 लगातार बल्ब 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, कुल विद्युत लागत कितनी होगी। तो इसमें ऐसे सुरंग में कुल विद्युत लागत जो है देखिए 10 यूनिट हो जाएगी, बी हमारा सही हो जाएगा। 64, लोहे पर जंग लगने पर उसमें भार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमेशा ध्यान रखें जब भी लोहे पे जंग लगेगा तो उसके भार पे जो है भार उसका हमेशा बढ़ेगा, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 65, कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ क्या है। देखिए कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाला जो पदार्थ है वो है प्रोटीन, डी सही हो जाएगा। 66, निम्नलिखित में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी है। तो सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज की बात करें तो वो है प्रोफेज, ए सही हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं 67, देखिए सूत्री विभाजन यानी मिटोसिस के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल में गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो वो जो सेल है वो है मेटाफेज, ठीक है, सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 68 देखते हैं, ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस अंग में होता है। देखिए इसका संग्रह जो है ग्लाइकोजन का वो शरीर के यकृत तथा पेशियों में होता है, सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है।
69, शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि, तो वो एंजाइम इसलिए आवश्यक है क्योंकि जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट होते हैं। ठीक है, सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 70 नंबर देखते हैं, पंचतंत्र के किस भाग में प्रोटीन्स का, है ना, अमीनो अम्ल में निम्नीकरण यानी डिग्रेडेशन होता है? तो वो जो है छोटी आंत में होता है। सी सही हो जाएगा हमारा। 71, कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट पाचन का जो अंतिम उत्पाद होता है वो है मोनोसैकेराइड्स। सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 72, यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? देखिए यूरिया का निर्माण जो है शरीर में कहाँ होता है? तो यकृत में होता है, लिवर में होता है। बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें यूरिया का निर्माण हमेशा लिवर में होता है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। कौन सी? यकृत। इसका वजन लगभग 1.5.2 kg, लगभग आप इसको बोल सकते हैं 1.5 किलो के आसपास होता है। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। 73 देखते हैं। ठीक है, क्या है? अग्नाशय से निकलने वाली रस में कौन सा एंजाइम होता है? तो अग्नाशय से जो रस निकलती है उसमें ध्यान रखें, यहाँ पे तो ऑप्शन में ही, यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ये सारे के सारे जो हैं हमारे अग्नाशय से निकलते हैं। ठीक है, तो हमारा डी हो जाएगा करेक्ट इनमें से सभी। 74 नंबर देखते हैं, सार ग्रंथों में कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो वो है टाइलिन। बी सही हो जाएगा। तो सार ग्रंथों में टाइलिन एवं कलश्म यानी म्यूसिन एंजाइम स्रावित होता है। सार में लगभग 98% जल और 2% एंजाइम होता है। मनुष्य में जो है ना, देखिए 3 टाइप के 3 जोड़ी सार ग्रंथि पाए जाते हैं। स्रावित एंजाइम जो पाचन में सहायक होते हैं, उसके बाद रोटी चबाने में मीठी लगते हैं ये, और इसका कारण जो है टाइलिन एंजाइम होता है। ठीक है, तो सार ग्रंथि जिसको आप लोग आम भाषा में लार ग्रंथि के नाम जानते हैं, तो यही है। ठीक है, नंबर 75 देखते हैं, विद्युत मंत्रालय के प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारत ने 2030 तक कितने गीगावाट तक अक्षय ऊर्जा क्षमता उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है? देखिए ये जो लक्ष्य जो रखा है ये है 450 गीगावाट का। डी हमारा सही हो जाएगा, जो कि 2021 जनवरी 2021 में ये विद्युत मंत्रालय ने प्रेस विज्ञप्ति निकाला, जिसका टारगेट जो इन्होंने 2030 तक का रखा है। ठीक है, 76 नंबर देखते हैं, हाल ही में भारत की पहली श्रमिक आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसकी जो घोषणा है वो केरल में की गई है। सी हमारा सही हो जाएगा। नंबर 77 देखते हैं, 77, लौह अयस्क नीति 2021 की घोषणा किस मंत्रालय ने की है? तो लौह अयस्क 2021 की जो घोषणा किया गया है, ये किया गया है, ध्यान रखें, रेलवे मंत्रालय द्वारा। डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 78 में क्या कहा जा रहा है? अक्टूबर 2021 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में कौन सा राज्य प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध कराने वाला देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है? तो वो जो राज्य है वो है गोवा। बी हमारा सही हो जाएगा। 79 देखते हैं, केंद्र सरकार ने किसे देश का नया मुख्य सांख्यविद नियुक्त किया है? तो वो जो है नए मुख्य सांख्यविद वो हैं डॉक्टर जीपी सामंत। ठीक है, डॉक्टर जीपी सामंत। डी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर देखते हैं, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मानित किया गया है ये अरुंधति सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया है। बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 81 नंबर देखते हैं, जनवरी 2021 में किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की है? तो किसान कल्याण मिशन की शुरुआत किया है वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है। सी सही हो जाएगा हमारा। 82 नंबर, पुस्तक द खालिस्तान कॉन्स्पिरेंसी के लेखक कौन है? देखिए द खालिस्तान कॉन्स्पिरेंसी के जो लेखक हैं वो हैं GBM सिद्धू। ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं 83, संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क UNSDN द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान अगर हम बात करें तो वो है 139वां। सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास जो समाधान नेटवर्क है यानी UNSDN, ये जो है इसके द्वारा जारी किया जाता है। और विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में अगर हम बात करें तो ये जो है देखिए इंडिया का जो रैंक है वो है 139वां। ठीक है, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर की हम बात करें तो वो था 144वां। मतलब इंडिया की रैंकिंग में कितने? तो 5 अंकों का सुधार हुआ है। ठीक है,
84 देखते हैं। चलिए, हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना चढ़ने वाले नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही अंगरीता शेरपा का निधन हो गया। ठीक है, उन्होंने बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के कितनी बार इस पर्वत के शिखर पर चढ़ाई की है? तो उन्होंने बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के 10 बार, 10 टाइम्स, सी हमारा सही हो जाएगा, 10 बार इस पर्वत चोटी पर इन्होंने चढ़ाई की है। नेपाल के प्रसिद्ध ये पर्वतारोही थे अंगरीता शेरपा। इनका हाल ही में काठमांडू में इनका निधन हो गया है। उन्हें हिम तेंदुआ यानी स्नो लेपर्ड के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने ईयर 1983 से 1996 के बीच में ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है हमारा माउंट एवरेस्ट, उस पर चढ़ाई इन्होंने की है और टोटल 10 बार सफलतापूर्वक इन्होंने चढ़ाई करी है। ठीक है, 85 देखते हैं। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े कैटल पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? एशिया के सबसे बड़े कैटल पार्क का उद्घाटन जो देखिए तमिलनाडु में किया गया। डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 86 ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 पुरुष एकल खिताब ये जो है किसने जीता है? देखिए, तो ये पुरुष एकल का जो खिताब है ये नोवाक जोकोविच ने जीता है। बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 87, किस फिल्म को 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो प्रदान किया गया है वो है पैरासाइट। ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये पैरासाइट जो है साउथ कोरिया को 14वां एशिया फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार का प्रदान इसको किया गया अवार्ड। 88 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा धारिणी पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो धारिणी पोर्टल का शुभारंभ जो है देखिए तेलंगाना गवर्नमेंट द्वारा किया गया है। ए सही हो जाएगा। ठीक है, 89 देखते हैं, देश का पहला कोरोना मुक्त घोषित होने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो देश का पहला कोरोना मुक्त घोषित होने वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 90 देखते हैं, हाल ही में किसने तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण करा है? तो वो जो है श्री न्यायमूर्ति हिमा कोहली जी हैं। सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 91 नंबर, हाल ही में किस देश ने महिला नागरिकों को सेना में प्रवेश की अनुमति दे दी है? तो वो जो देश है वो है सऊदी अरब। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 92, हाल ही में किस देश द्वारा भारी वजन ले जाने में सक्षम अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण इसने किया है? तो वो जो देश है वो है रशिया। बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, किन देशों के नौसेनाओं के मध्य संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2020 का आयोजन किया गया? तो सिम्बेक्स 2020 का आयोजन जो है ये देखिए भारत और सिंगापुर में किया गया है। सी सही हो जाएगा। 94, मिशन भागीरथ के ब्रांड नाम से पैक्ड पेयजल किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो है लॉन्च किया गया देखिए तेलंगाना के द्वारा। ठीक है, तेलंगाना के द्वारा जो है मिशन भागीरथ इसके नाम से, इस ब्रांड के नाम से पैकेड जो ड्रिंकिंग वाटर है, पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर, इसका स्टार्ट किया गया है। 95 की बात करें, किस देश ने पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप की पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो वो जो है इंडिया है। ए हमारा सही हो जाएगा। कुवैत शूटिंग फेडरेशन द्वारा जो आयोजित प्रथम एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में इंडिया ने यहाँ पे 11 पदक यानी 4 इसमें स्वर्ण, गोल्ड और 2 रजत और 5 कांस्य जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान इंडिया ने हासिल किया है। 96, 31वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो 31वें व्यास सम्मान से देखिए प्रोफेसर शरद पगारे को जो है सम्मानित किया गया है। सी यहाँ सही हो जाएगा। 97 देखते हैं, देखिए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का विषय क्या है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का जो विषय अगर हम बात करें तो ये है फॉरेस्ट रिस्टोरेशन पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग। ए हमारा सही हो जाएगा। 98, भारत की पहली चेस एकेडमी किस राज्य में स्थापित की जाने की घोषणा की गई है? तो ये पहली चेस एकेडमी जो है देखिए ये उड़ीसा में स्थापित की जाने की घोषणा की गई है। सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो भारत की पहली चेस एकेडमी कहाँ? उड़ीसा में स्थापित की जाएगी। 99 देखते हैं, हाल ही में स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री जो हैं देखिए एडवर्ड हेगर हैं। ए यहाँ हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13 से। बजट 2021 से घोषणा के अनुसार कोविड वैक्सीन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो इस वैक्सीन के लिए देखिए 35,000 करोड़ आवंटित की गई है धनराशि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वॉल्यूम 2 एडिटोरियल में से प्रैक्टिस सेट नंबर 13, जिसका कट ऑफ था 70 नंबर। उम्मीद करता हूँ आपने इस कट ऑफ को टच किया होगा, उससे भी अच्छा परफॉर्म किया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और लाइक करके अपने अटेंडेंस को दर्ज करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।